हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2 के क्वेश्चंस, बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको बताया गया था और बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताया गया था ट्रिगोनोमेट्री पे। चलिए आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम आते हैं, अब बात करते हैं आज के एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी का। देखिए स्टूडेंट, ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है और यहाँ पे आपको एक स्पेशल टॉपिक दिया गया है स्पेशल फॉर्मूला के साथ। चलिए बात करते हैं इस फॉर्मूला में क्या है। देखिए फॉर्मूला आपका है साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, टेन इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा, और वैसे ही सेक और कोसेक का है। बस आपके 8.3 जो चैप्टर है बस इस फॉर्मूला पे बेस्ड है। इस फॉर्मूले को आप बस याद रखो, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आइए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर, और बहुत ही चुटकियों में सॉल्व करेंगे और आसानी से आप उसको आराम से सॉल्व कर सकेंगे और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पे। चलिए आपके एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में बात करते हैं। आपका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। बस क्वेश्चन देख लो, आपका क्वेश्चन है साइन 18 अपॉन कॉस 72, यानी कि साइन 18 बट्टे कॉस 72 है। इसको कैसे बनाना है? तो सिंपल सी बात है, इस दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना है इस फॉर्मूला के अनुसार। समझ में आ रहा है? आपका ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इस फॉर्मूला के अनुसार किसी एक को चेंज कर देना है, चाहे आप ऊपर वाले को चेंज कर दो चाहे आप नीचे वाले को चेंज कर दो। चलो मैं चेंज करता हूं, चलिए ऊपर वाला को चेंज करते हैं। तो आपको क्या बताया था कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा। तो इस साइन थीटा की जगह पे हम कॉस 90 माइनस थीटा आसानी से लिख सकते हैं। 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर आपका 18 है तो 18 डाल दो, बहुत ही आसानी क्वेश्चन है। और फिर ये cos 72 नीचे में जो है वो लिख दो। देखिए cos 90 में से अगर 18 आपको जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या होगा? आपका 72 बचेगा ऊपर में और आपका नीचे में भी 72 है और यह का क्या हो गया? कट के आंसर 1 आया समझ में? कहने का मतलब ये कि आपको क्या करना है, अगर ये साइन कॉस में है तो आपको ये देखना है कि ये दोनों मिलके 90 होता है कि नहीं होता है। अगर ये साइन कॉस में है, दोनों मिलके 90 हो जाए तो आप बिल्कुल बिना सोचे आप एक आंसर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। समझ आ रहा है? बस ये दोनों मिलके 90 होना चाहिए और एक दूसरे का ये ऑपोजिट होना चाहिए। जैसे साइन एंड कॉस उसके एंगल के वैल्यू के लिए ऑपोजिट होता है, बताए थे ना। साइन और कॉस का जो अगर एंगल का वैल्यू निकाला जाए या कॉस का एंगल का वैल्यू निकाला जाए, दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टा होता है। तो बस ये ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ये आपका क्या है? 10 26 बट्टे कॉट 64। इसमें भी बहुत आसानी से आप कर सकते हो, इसे भी तो आप कर सकते हो। इस 10 को आराम से आप लिख सकते हो कॉट 90 माइनस 26 ओके अपॉन कॉट 64 हो गया। देखिए ऊपर वाले में देखिए कॉट 90 में से अगर आप 26 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो बचेगा आपका 64, नीचे में भी आपका क्या है 64, कैंसिल आउट इक्वल टू 1 आंसर। आया समझ में? ठीक इस प्रकार से अब देखिए बात करते हैं माइनस वाले पे। तो देखिए ध्यान से, इसमें भी देखिए कॉस एंड साइन एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है एंगल के माध्यम से, ठीक है। तो इसमें भी किसी एक को चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। देखो चेंज करते हैं। चलिए हम कॉस 48 को रहने देते हैं और इधर चेंज करते हैं। आपको साइन को क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा मैंने लिख दिया। आया समझ में? चलिए अब आगे बात करते हैं। कॉस 48 माइनस कॉस 90 में से 42 जाएगा तो बचेगा आपका 48। आया समझ में? अब देखिए ये कैंसिल आउट हो गया और आपका 0। यहां भी एक ट्रिक, अगर ये दोनों 90 हो रहा है ओके, बीच में माइनस रहे तो आप इतना सॉल्यूशन ना करना, सीधा 0 आंसर कर देना है। समझ में आ रहा है? अगर आपका कॉस और साइन में दिया हुआ है और उसका एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, दोनों मिलकर अगर 90 हो रहा है, बीच में अगर माइनस है तो समझ जाना उसका आंसर 0 ही होना है। समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार से इसका आंसर क्या होना है? 0 होना है, क्योंकि कॉसेक और सेक एंगल के माध्यम से दोनों एक दूसरे के उल्टा है, ऑपोजिट है। यानी कॉसेक का जो एंगल का वैल्यू होगा, सेक के एंगल का वैल्यू उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें भी आपका क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं कैसे होगा। देखिए इसमें भी क्या करना है, आपको चेंज करना है। चलिए इसमें हम पहले वाले को चेंज करते हैं। इसको लिख सकते हैं हम सेक 90 माइनस 31 ओके माइनस सेक 59। फिर से हो गया ये आपका सेक 59 माइनस सेक 59 ओके, हो गया, कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 0 आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे बनते हैं। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सो डैट 10 48 इंटू 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 67 इक्वल टू 1। बस आपको मैंने जो शुरू में बताया था कि फॉर्मूला
वो फॉर्मूले को बस आप याद कर लो, आसानी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं कैसे बनेंगे। तो कि सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको लिखना होगा LHS, क्योंकि ये देखो ये पार्ट को LHS कहा जाता है, ये आपका पार्ट RHS है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड LHS पार्ट को लेंगे। तो आपका LHS पार्ट है 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 एंड इंटू 1067। ओके, बस इसमें भी आपको वही देखना है। इसमें आपको देखना ये है कि चलिए आपको देखना है कि ये 1048 है, इसके कंपोनेंट में कुछ दूसरा वो वाला 10 लेना है आपको जिसके एंगल मिलके 90 होना चाहिए। देखिए 48 एंड 23 तो 90 होगा नहीं, तो ये 48 एंड 42 90 होगा, तो उनको आपको साथ में कर लेना है। जो 90 बनेगा उन्हें आपको साथ में कर लेना है। तो चलिए कर लेते हैं। ये आपका 1048 है ना, इसके साथ में हम क्या कर लेते हैं, 1042 को ले लेते हैं, क्योंकि 48 एंड 42 मिलके 90 होगा। ठीक है, चलिए इधर आपका क्या बचा, 1023 बचा एंड 1067 बचा। ओके, चलिए इस दोनों में से हमको किसी एक को चेंज कर देना है। तो चलिए चेंज करते हैं। जब चेंज करते हैं तो चलिए इसी को चेंज कर लेते हैं, इसको अंदर को चेंज, इस वाले को चेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए इसको लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 42, आराम से लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस 42 लिख सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम क्या करते हैं, किसी एक को चेंज कर देते हैं। तो इसी को चेंज करते हैं, कोट 90 माइनस 67 हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ आपका क्या हो गया, 1048 है और यहाँ आपका क्या, देखिए कोट 90 में से 42 अगर घटेगा तो आपका बचेगा 48 हो गया। 1048 कोट 48। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे वाला में आपका 1023 और ये आपका हो जाएगा कोट 90 में से 67। जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो बचेगा आपका 23। तो क्या पाया आपने, 1048 कोट 48, 1023 कोट 23। बस आपको एक फॉर्मूला और याद रखना है, यहां मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, याद रखना है आपको कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब ये थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 45 हो सकता है, दोनों के लिए 45, या फिर 23 हो सकता है, दोनों के लिए 23, 48 हो सकता है, दोनों के लिए 48। समझ में आ रहा है? तो वो वैल्यू हमेशा 1 देगा। तो क्या यहाँ 1 नहीं देगा, 1048 एंड कॉट 48 1 देगा ना, ये दोनों के बदले में क्या हो जाएगा आपका 1। ओके, ये भी मल्टीप्लाई डाल दो। ये भी देखिए आपका 1023 एंड कॉट 23, ये भी आपका 1 देगा, तो 1 दे दिए। ओके, टोटली क्या हो गया, 1 × 1 1। सो LHS एंड RHS दोनों बराबर हो गया। आपका प्रूफ क्या करना था, एक करना था ना। सो यहां लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। ओके, इक्वल टू 1 आया था, प्रूव्ड। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए इसी में दूसरा क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, cos 38 इंटू cos 52 एंड माइनस sin 38 इंटू sin 52। बस इसमें भी सेम वही करना है, आपको फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, चेंज कर दो और आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए चेंज करते हैं। तो ये आपका cos 38 है, इसको लिख सकते हो आप sin 90 माइनस 52 कर दिए। इधर आपका साइन क्या है, 38 है, इसको भी आप इधर भी आप इसको भी चेंज कर सकते हो। तो इसके बदले में क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो cos 90 माइनस 52। अब देखो यहाँ पे आपका क्या हुआ, cos 38 आपका है, माइनस ये बन जाए, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो यहाँ साइन आप क्या बना लिख सकते हो, 90 में से 52 जाएगा तो 38 हो जाएगा, माइनस यहाँ आपका साइन 38 है और यहाँ आपका क्या हो जाएगा cos 38 घटने के बाद। अब देखिए सेम है, इस साइड भी सेम, उस साइड भी सेम, सारा का सारा वैल्यू कैंसिल हो जाएगा और आपका हो जाएगा 0। आया समझ में? तो आपका क्या प्रूव करना था, 0। आप लिख सकते हो LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 0 भी लिख दो, यहाँ पर आप प्रूव कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना मजेदार क्वेश्चन है और कितना आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, देन देखिए ये सब फालतू है, इस पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपको आगे देखना है कि यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 दिया है तो आपको वैल्यू क्या निकालना है, a का वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही आसान है, बस आपको चेंज करना आना चाहिए, यानी कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बस चलिए आसानी से बनाते हैं इसे। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। तो इसमें आपको करना क्या, ध्यान से देखिए, करना कुछ यही है, किसी को चेंज कर देना, बस इसको चेंज कर दो। आप इसको लिख सकते हो आप cot 90 माइनस 2a, आराम से लिख सकते हो, चेंज कर दिया मैंने इसको। चलिए आपका उधर क्या बचा, cot a माइनस 18 हो गया।
चलिए आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए दोनों तरफ कॉट है, दोनों तरफ कॉट है तो आप कॉट को हटा सकते हो, क्या कर सकते हो, दोनों तरफ का कॉट को ओमिट कर सकते हो, हटा सकते हो। ओके, तो क्या बचेगा आपको 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 हो गया। चलिए अब आपका क्या बचा, चलिए ये 2a उधर जाएगा तो बचेगा आपका 3a होगा, एंड ये 18 इधर आएगा तो आपका 19 में 18 जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 108, कितना होगा 108, और a इक्वल टू 108 अपॉन 3 जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, आप कैंसिल आउट कर दो, ये देखिए हो गया 36, यानी कि आपका 36 आंसर हो जाएगा। तो आया समझ में आपको। चलिए अगर समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, इफ tan a इक्वल टू cot b देन प्रूव डेट a प्लस b इक्वल टू 90। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो चलिए चेंज करके देखते हैं, ये भी आसानी से चेंज करके बना सकते हैं। देखिए tan a इक्वल टू cot b है आपका, तो क्या कर सकते हैं इसको, आप इस चीज को क्या कर सकते हैं आप cot 90 माइनस a आसानी से लिख सकते हो। इधर आपका cot b है ही, दोनों तरफ का cot क्या हो जाएगा आपका ओमिट कर जाएगा, हट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 90 माइनस a इक्वल टू b, और a उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि a प्लस b इक्वल टू 90। यही आपका हो गया प्रूव्ड, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आया समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, देखिए ध्यान से। इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, ओके, देन वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो चलिए इस पर तो मुझे कोई कंसीडर नहीं करना है, बस कंसीडर करना है इस पे और उस पे क्या दे रहा है। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, चलिए फिर से इसको हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपका sec 4a इक्वल टू दिया हुआ है cosec a माइनस 20 दिया हुआ है, बस किसी एक को चेंज कर दो। चलिए मैं इसको ही चेंज कर देता हूँ, इसको लिख सकते हैं आप, इसको आप आसानी से, ये आपका cosec है, यहाँ c है, चलिए आसानी से लिख सकते हैं इसको cosec 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। चलिए इधर का क्या बचा cosec a माइनस 20 हो गया। चलिए दोनों तरफ का cosec आपका क्या हो गया, ओमिट कर गया, हट गया, तो आपका क्या बचा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। सो 4a उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 5a जुट जाएगा उसमें, ये फिर 20 इधर आएगा तो 20 भी आपका जुट जाएगा, बचेगा 110, और a इक्वल टू 110 बाय 5, सो 5 दूनी 10, फिर ठीक है, यानी कि आपका आंसर 22 हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हर बार, लगभग बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं जो कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में बात करते हैं। इफ A, B and C are the internal angles of triangle ABC, then show that sin B plus C upon 2 equal to cos A upon 2। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो देखिए क्या आपका दिया हुआ है, देखिए आपका दिया हुआ है sin B plus C upon 2 इक्वल टू cos A upon 2, ये आपको प्रूव करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है एज वी नाउ डेट, ठीक है, एज वी नो डेट। देखिए इसमें एक बार आप हिंदी में समझते क्या कर रहा है कि किसी त्रिभुज, देखिए ABC त्रिभुज के ABC के अंतःकोण है, तो आपको दिखाना है कि sin B प्लस C बटे 2 इक्वल टू cos A बाय 2, ये आपको दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी भी मतलब किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों कोणों का योग होते हैं, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, क्या क्या जानते हैं हम लोग, सम of the angles of a triangle, sum of the angles of a triangle is कितना होना चाहिए
180, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये हम सभी जानते हैं। चलिए तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होगा। हो गया। तो आपको ध्यान से देखना प्रूफ क्या करना है। देखिए बी प्लस सी इधर है ना, तो हम बी प्लस सी को इधर रखेंगे, ए उस बगल है इक्वेशन के, ए को उधर भेज देंगे। चलिए तो बी प्लस सी को इधर ही रखो और ए को उधर भेज दो। अगर ए को जब आप उधर भेजोगे तो माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए क्या है, डिवाइड में 2 है, उधर भी है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग 2 बोथ साइड। मतलब हिंदी भी समझा दें आपको कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। चलिए भाग देते हैं। तो ये आप यहाँ 2 से अगर भाग दोगे तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, इधर अगर भाग दोगे तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए आप 2 से भाग करोगे ये क्या हो जाएगा आपका b प्लस सी अपॉन 2। इधर देखिए आपका ये, देखिए इसको आप अलग अलग कर सकते हो, 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2 कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की ओर। देखिए आपका क्या है, b प्लस सी अपॉन 2, 180 में से 2 को जब डिवाइड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 90, और ये आपका a/2 ही रह जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या है, साइन एंड कोस, यानी कि साइन 8 किया गया, तो हम क्या करेंगे, ऑन टेकिंग साइन बोथ साइड। क्या करेंगे, ऑन टेकिंग साइन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करने पर, साइन लेने पर, यानी कि दोनों तरफ क्या करने पर, साइन लेने पर। देखिए आप पूछोगे फिर साइन क्यों लिए आप, तो यहां देखिए पहले क्या है, साइन है, इसी को देखते हुए हमने साइन लिया है। ठीक है। चलिए तो साइन लेने में क्या बचेगा, इधर आपका साइन b प्लस सी बाय 2, और उधर क्या बचा आपका साइन 90 माइनस a/2 हो गया। आप अच्छी तरह से जानते हो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाता है, होता है ना। देख लो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा ना, तो इसको लिख सकते हो, देयरफॉर साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कॉस a अपॉन 2। यही आपको करना था प्रूव्ड। क्या करना था आपको, ये प्रूव्ड। आया समझ में, कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। चलिए आपके टॉपिक 8.3 एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। चलिए इस पे बात करते हैं क्या कहता है। चलिए इस पर मैंने लिखा है खुद से, आप समझ लो, चेंज साइन 67 प्लस कॉस 75 इन द फॉर्म ऑफ टी रेशियो एज एंगल बिटवीन 0 डिग्री टू 45 डिग्री। यानी इसमें ओवरऑल यही कह रहा है कि आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 67 और कॉस 75, इसको जो है ना आप ऐसे चेंज करो कि ये आपका 0 डिग्री एंड 45 डिग्री एंगल के बीच में आए, यानी 0 से लेके 45 डिग्री इसी एंगल के बीच में आए। बस कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको बस चेंज कर देना है। क्या करना है, देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, साइन 67 है प्लस कॉस 75 है, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, किसी एक को चेंज कर दो। चलिए अगर इसमें दोनों को ही चेंज करना होगा, इसको क्या लिख सकते हैं आप, ये साइन अगर 67 इसको लिख सकते हैं आप कॉस 90 माइनस 67 लिख सकते हो, और इसे क्या लिख सकते हो आप, साइन 90 माइनस 75 लिख सकते हो। चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस 90 में से अगर 67 जाएगा तो अच्छी तरह से पता आपको कितना होना चाहिए, 90 में से 23 बचेगा। कितना बचेगा, 23। देख लो 10 में से 7 गया 3 एंड 8 में से 6 गया 2, 23 बचा। चलिए प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, साइन 90 में से अगर 75 जाएगा तो कितना बचेगा, चलिए 15, कितना बचेगा 15। देखिए 10 में से 5 गया 5 एंड 8 में से 7 गया 1। समझ में आया, हो गया आपका आंसर, हो गया। कह यही रहा था कि आपको इस साइन और कॉस को ऐसे चेंज कीजिए कि उसका एंगल 0 एंड 45 के अंदर आना चाहिए। तो आपका देखिए साइन कॉस चेंज हो चुका है, ये साइन
एक्चुअली ये दोनों चेंज नहीं हुआ है, तो साइन कोस ही, लेकिन एंगल आपका 15 एंड 23 के बीच में है ना, तो यही आपका आंसर होगा। आया समझ में? अगर समझ में आया हो यह वीडियो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद।